जम्मू कश्मीर सरकार ने ठीक 4 फरवरी 2022 को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों रिक्रूटमेंट एजेंसी से ये कहा था कि जितनी भी पोस्टें आपने 31 अक्टूबर 2019 से पहले एडवर्टाइज करी हुई हैं, वो तमाम पोस्टें अगर जिनमें रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई है, रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को नहीं भेजी गई है, और जितनी भी पोस्टें उसके अलावा जितनी भी पोस्ट अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। पोस्ट पेंडिंग से मेरी मुराद ये है कि जिन पोस्ट को लेकर कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स कोर्ट में गए हैं और कोर्ट से फैसला आना बाकी है, उन तमाम पोस्टों को जम्मू कश्मीर सरकार को वापस भेज दिया जाए। और उसके बाद 7 फरवरी 2022 को ये भी सरकार ने कहा था कि इन तमाम विड्रॉ की हुई पोस्टों को दोबारा से री एडवर्टाइज किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया था कि जिन बच्चों को पोस्टों के विड्रॉ होने से नुकसान हुआ है या जो इनएलिजिबल हो गए हैं, उन्हें वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जब ये बात हुई तो उसके बाद एक लंबे वक्त तक एस्पिरेंट्स भी अलग अलग वकीलों के दरवाज़ों पर दस्तक देते रहे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा हो, सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हो, दोनों ने स्ट्रेट लाइन से बातचीत करके ये कहा था कि जो सरकार ने फैसला लिया है ये फैसला गलत है, ये फैसला सही नहीं है, सरकार को इस फैसले को विड्रॉ करना होगा, अपने फैसले को वापस लेना होगा। और उसके बाद उन्होंने तथ्यों के आधार पर एक डिटेल्ड बातचीत में ये कहा था कि किन बुनियादों पर हम ये मानते हैं कि फैसला सही नहीं है, इस फैसले पर दोबारा से सरकार को नज़रसानी करनी चाहिए। उसके बाद फिर ये भी कहा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ भी हम ये इस मामले को उठाएंगे, और ये भी सुनने में आया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी इन विड्रॉ हुई पोस्टों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन जब ये सब कुछ सारी बातें हो गई, उसके बाद भी जब स्ट्रेट लाइन ने मालूम करने की कोशिश की हुकूमत से और मालूम करने की कोशिश की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो उसे ये मालूम पड़ा था कि तमाम पोस्टें जहां पर रिक्रूटमेंट फाइनलाइज नहीं हुई है और रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को नहीं भेजी गई है, वो तमाम पोस्टें विड्रॉ होती हैं। और इन पोस्टों के विड्रॉ होने का मतलब होगा कि 1200 के करीब पोस्ट थी जिन्हें सरकार ने विड्रॉ किया। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों से हमने ये मालूम करने की कोशिश की थी कि क्या आपने तमाम पोस्टें वापस भेज दी हैं। तो उन्होंने कहा था कि जितनी भी पोस्ट हमने 31 अक्टूबर 2019 से पहले एडवर्टाइज की थी और जिनकी रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई थी या इन रिक्रूटमेंट फाइनलाइज नहीं हुई थी, वो तमाम पोस्टें हमने सरकार को वापस कर दी हैं। उसके बाद एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की पिछले दिनों मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद जब हमने बावसूख ज़राए से ये मालूम करने की कोशिश की कि क्या सुनने में ये आ रहा है कि जो पोस्टें विड्रॉ की गई थी, उन विड्रॉ की हुई पोस्टों को लेकर सरकार ने कोई फैसला लिया है, तो हमें जवाब ये मिला कि जी बिल्कुल फ़ैसला लिया है। फैसला ये लिया गया है कि उनमें से कुछ पोस्टें जिन पोस्टों पर रिक्रूटमेंट फाइनलाइज हो गई थी, उन पोस्टों को हम उन पोस्टों पर जो रिक्रूटमेंट हुई है उसको हम अपहोल्ड कर रहे हैं। वो उसमें हम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों को ये कहेंगे कि जल्द से जल्द इन पोस्टों का निपटारा करें। लेकिन अब लंबा एक वक्त गुजर चुका है, 4-5 दिन हो चुके हैं, स्टूडेंट्स में ज़बरदस्त एंग्जाइटी है, और बहुत सारे वो बच्चे जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं, वो बच्चे भी उस एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग के बाद रुक गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से या सरकार की तरफ से कोई प्रेस नोट आ जाए, कोई तफसील आ जाए, जिसमें कम से कम सरकार हमको ये बताए कि आखिरकार सरकार ने इन विड्रॉ हुई पोस्टों को लेकर क्या फ़ैसला लिया है और कौन सी पोस्टें हैं जिन पोस्टों पर सिलेक्शन को बहाल रखा गया है, और कौन सी पोस्टें हैं जिन पोस्टों को री एडवर्टाइज करने के बारे में सरकार ने सोचा है। हमने, जैसे मैंने आपको बताया, बावसूख ज़राए से जब ये बात मालूम की थी, उसके बाद से लेकर आज तक लगातार हम भी इसी कोशिश में हैं कि पता चले कि वो गवर्नमेंट का सर्कुलर या ऑर्डर कब आने वाला है, जिसमें क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि आखिरकार स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला क्या लिया था। उसके बाद हम लगातार पड़ताल करते रहे। पड़ताल में अब एक और चीज़ सामने आई है जो आप तमाम एस्पिरेंट्स के साथ और जम्मू कश्मीर के आम जनमानस के साथ, जम्मू कश्मीर के आम लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो रिक्रूटमेंट हुई है, उस रिक्रूटमेंट के इतने खाने, इतने हिस्से बखरे हुए हैं कि आप एक रिक्रूटमेंट को लेकर कोई फैसला लेते हैं तो 10 एक रिक्रूटमेंटें और निकल आती हैं जिनमें पता चलता है कि इनमें भी खमोपेच है। अब पता ये चल रहा है
कि अलग अलग डिपार्टमेंटों को एसएसआरबी ने और पब्लिक सर्विस कमीशन ने अलग अलग वक्तों पर कुछ रिकमेंडेशन, कुछ पोस्टें जो एडवर्टाइज हुई थी उन एडवर्टीजमेंट्स के अगेंस्ट सिलेक्शन करने के बाद रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को भेजी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की है। और डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने की ना करने की वजह से अब सूरत यह बनी है कि वो तमाम बच्चे जो हैं वो इंतजार में हैं। अब कुछ जो ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि उसको लेकर फैसला लिया गया है कि वो तमाम बच्चे जिनकी रिक्रूटमेंट फाइनलाइज हो गई है और सरकार को रिकमेंड कर दी गई है लिस्ट, डिपार्टमेंट को रिकमेंड कर दी गई है लिस्ट, लेकिन डिपार्टमेंट ने उस लिस्ट को ऑपरेशनलाइज नहीं किया और उसके चलते लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से भी डायरेक्शन जो है वो सरकार को दी गई है कि आप फौरन इन बच्चों के मामलों का निपटारा करें। इसमें बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनकी रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को गई। जब वो फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट के पास गए तो डिपार्टमेंट ने कहा जी पोस्टें तो है ही नहीं हमारे पास, सिलेक्शन कैसे हो गई आपकी। उसके बाद इसी तरीके से मेरे पास कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने कहा, कंपाइलर्स थे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं और ये भी सुनने में आया कि कोई कमेटी बनाई गई कि भाई बताइए ये कैसे आपने पोस्टें जो हैं वो एडवर्टाइज करने के लिए भेजी थी, आपने इंडेंट कैसे दिया था। मामला ये है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी रिक्रूटमेंट 5 अगस्त 2019 से पहले हुई या उसके बाद भी हो रही है, सब मामलों में खमोपेच है और यूं समझिए कि कंफ्यूजन की स्थिति में तमाम बच्चे हैं। बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं कि मैं लगभग यूं समझ लीजिए जब भी कोई अपडेट करता हूं उसके बाद मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं 100-150 टेलीफोन तो ज़रूर आते हैं और बच्चे यही पूछते हैं कि ये बताइए जी वो आपने जो अपडेट दिया था उसके बाद ऑर्डर कोई नहीं आया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब टॉप लेवल पर बैठे हुए लोगों से हमारी बात होती है और वही जब हमें ये बताते हैं कि इस तरीके का फैसला हुआ है और उसके बाद जब आप और इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस तरह की भी रिक्रूटमेंटें हुई हैं जिसमें सरकार को रिकमेंडेशन जा चुकी है, जिसमें सरकार को कह दिया गया है कि इन्हें क्या कहते हैं अपॉइंट करिए, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो अपॉइंट नहीं कर रहा। कहीं डिपार्टमेंट कह रहा है कि जी रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं है, कहीं पर डिपार्टमेंट कह रहा है जी कि हमारे पास तो पोस्टें ही नहीं हैं, कहीं पर डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनाब ये आए कहां से, हमने तो ये मांगे ही नहीं थे। तो ये सारी इस सूरत हाल के बीच में अब सरकार ने, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने उन पोस्टों को लेकर भी ये फैसला लिया है कि जिनकी रिकमेंडेशन हमारे पास आ गई है उन तमाम बच्चों को फौरन जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दे दिए जाने चाहिए ताकि वो नौकरी करना शुरू करें और डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। लेकिन इसी के बीच में वो बच्चे भी हैं जिन बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के अपने इंटरव्यूज क्वालिफाई किए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर की पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कुछ फॉर्मेलिटीज रखी थी वो तमाम उन्होंने मुकम्मल की है और उनका रिजल्ट भी तैयार था। लेकिन कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इस सारे सिलसिले को देख रहे थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए, उसके चलते टाइमली रिजल्ट नहीं निकला। नतीजा ये निकला कि अगर उनका रिजल्ट निकल गया होता, इसका मतलब यह होता, क्योंकि रिजल्ट निकलने का पब्लिक सर्विस कमीशन में मतलब यह है कि उसके बाद आपके रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को जाती है, तो उनकी परेशानी का अजाला हो जाता। लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, रिजल्ट ना निकलने के कारण वो बच्चे परेशान। इसको लेकर भी सरकार को फैसला लेना था। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में और कई पोस्ट हैं जिन पोस्टों के लिए इम्तिहान मुकम्मल हो गया, रिजल्ट तैयार था, रिजल्ट निकलना था, लेकिन 2 फरवरी को सरकार ने जब ये कहा, 4 फरवरी को जब सरकार ने ये कहा ये सारी पोस्टें हम विड्रॉ करते हैं, ये सारी पोस्टें वापस ले लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है वो भी क्या कहते हैं परेशान हो गया कि आखिरकार सरकार ने ये फैसला जब लिया कम से कम हमसे पूछा तो होता कि भाई आपने रिजल्ट कितने तैयार करके रखे हैं, कौन सी रिक्रूटमेंट किस स्टेज पर है, ये सारी बातें हमसे पूछी होती। अगर पूछी होती हम बताते और उसके बाद हम सरकार से ये कहते कि ठीक है, अगर आप समझते हैं कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पर एक लंबे वक्त से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई है, उन पोस्टों को आप विड्रॉ करके दोबारा री एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन आपने बिना पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछे, बिना जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से पूछे आपने पोस्टें विड्रॉ कर ली और पोस्टें विड्रॉ करने के बाद जब आपको यह लगा कि अब बच्चे जो हैं वो कोर्ट में जाने वाले हैं और मामला जो है कोर्ट में चला जाएगा और इन पोस्टों को री एडवर्टाइज करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो आपने फौरन जो है दूसरी एक चीज़ लाई कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक फैसला लिया गया जिस फैसले में कुछ पोस्टों को लेकर जिसमें रिक्रूटमेंट फाइनलाइज हो चुकी है
और रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को जा चुकी है, उन पोस्टों को लेकर हमने साफ तौर पर सरकार ने यह फैसला ले लिया कि कम से कम उन रिक्रूटमेंट्स को बहाल रखा जाएगा। लेकिन अब तमाशा यह है कि ना तो सरकार जो पोस्टें विड्रॉ हुई हैं उनको लेकर क्लैरिटी के साथ कुछ कह रही है। सरकार का अगर मत देखेंगे तो वो यही है कि जी पोस्टें तो विड्रॉ हो चुकी हैं। ना सरकार अब इस चीज को लेकर कह रही है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जो फैसला पिछले दिनों लिया गया वो कौन सी पोस्टें हैं, वो कौन से बच्चे हैं जिनको उस फैसले का फायदा होने जा रहा है। और तीसरा, सरकार ये भी नहीं बता रही है, ये भी क्लैरिटी के साथ सामने नहीं ला रही है कि अगर कोई नया ऑर्डर इशू किया गया है तो आज लगभग 6 से 7 दिन हो गए, अभी तक वो ऑर्डर पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है, अभी तक वो ऑर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं है, ताकि बच्चों की एंग्जाइटीज कुछ हद तक कम हो। और एक और परेशानी एक और चीज जो सरकार के सामने है वो ये है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों ने इम्तिहान क्वालिफाई कर लिया था, जिनकी लिस्ट तैयार हो चुकी थी, रिजल्ट निकलना बाकी था, तो कोई बच्चा कोर्ट में चला गया या किसी बच्चे ने कोर्ट में रिट कर दी या कुछ हो गया, तो उसके नतीजे में वो रिजल्ट सारा रोक दिया गया। अब जब वो रिजल्ट रोक दिया गया उसमें सरकार की तरफ से ढिलाई बरती गई, ये बच्चों का इल्जाम है कि सरकार ने ढिलाई बरती। नतीजा ये निकला कि जो सिलेक्शन 2019 में मुकम्मल हो चुकी थी, जिसमें हम लोगों को अब नौकरी करते होना चाहिए था, 2022 हो गया, अभी तक वो सिलेक्शन मुकम्मल नहीं हुई है। तो ये वो बच्चे कहते हैं। अब वो भी परेशान हैं कि सरकार ने आखिरकार स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला क्या लिया है। क्या ये वो पोस्टें हैं जिन पोस्टों में रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को जा चुकी है और डिपार्टमेंट आगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू नहीं कर रहा? क्या इसमें वो पोस्टें भी हैं जिनका रिजल्ट पब्लिक सर्विस कमीशन में तैयार था लेकिन रिजल्ट निकला नहीं? ये सवाल भी बच्चे पूछ रहे हैं। और उसके बाद बच्चे ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, इसी तरीके से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कुछ पोस्टें, उसके अलावा अन्य कई और डिपार्टमेंटों की पोस्टें हैं। वो बच्चे भी ये पूछते हैं जी हमारा तो रिजल्ट भी निकल चुका है, सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, उसके बाद जाकर मामला कोर्ट चला गया, तो हमारे लिए सरकार ने क्या सोचा है? तो क्या ये पोस्टें भी उसमें हैं? ये सारी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर बच्चे बहुत परेशानी में हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर आ नहीं रहा, गवर्नमेंट का प्रेस नोट इशू नहीं हो रहा, और उससे ज्यादा परेशानी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को है, क्योंकि अब वो इस चीज को लेकर परेशान है कि सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में कोई फैसला लिया तो है, लेकिन उस फैसले का असर किन पोस्टों के ऊपर पड़ेगा कम से कम हमको भी पता हो। बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्हें यह पता चल चुका है अपने अपने जराए से कि जी फला पोस्टें हैं, उन्हें जो है उन पर जो सिलेक्शन हुई है उसको अपहोल्ड किया गया है, ये बच्चों को पता चला है। लेकिन अब एक और इस परेशानी सरकार के लिए ऐसा लगता है कि वो ये है, जो वकला हजरात बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर सरकार कुछ पोस्टों पर सिलेक्शन को अपहोल्ड करती है तो बाकी बच्चे कोर्ट जाएंगे और ये पूछेंगे कि जनाब आपने जब विड्रॉ की तो सब की, अब अपहोल्ड करने की बारी आई तो इनको किस क्राइटेरिया के तहत आपने अपहोल्ड किया और हमारी आपने अपहोल्ड क्यों नहीं की? तो इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। उसके अलावा जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बहुत सारे बच्चे कश्मीर में भी और जम्मू में भी कैट का दरवाजा कुछ तो खटखटा चुके हैं, ऑलरेडी कैट के दरवाजे के ऊपर पहुंच चुके हैं, और कुछ और बच्चे हैं जो आने वाले कुछ दिनों में कैट का दरवाजा खटखटाएंगे। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर कैट से हमको फैसला नहीं मिलता तो हम अपनी फरियाद लेकर हाईकोर्ट के सामने जाएंगे, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने अपनी फरियाद को रखेंगे और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो है वो ज्यादती हुई है, उन बच्चों का कहना है। अब कुल मिलाकर इस वक्त सिचुएशन ये है कि ऑर्डर आया नहीं है, कंपाइलर्स भी परेशान हैं, स्टेनोग्राफर्स भी परेशान हैं, उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट जो बच्चे लगे हुए थे वो परेशान हैं, फिजियोथेरेपिस्ट परेशान हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो बच्चे लगे हुए थे वो भी परेशान हैं। बिल्कुल कंप्लीट कियोस्क की स्थिति है। सरकार को चाहिए था कि अगर कोई ऑर्डर, अगर कोई मॉडिफिकेशन, अगर कोई बदलाव उन्होंने किया है उसे अभी तक पब्लिक कर देना चाहिए था। अब चूंकि छुट्टी है, आज भी छुट्टी, कल भी छुट्टी है, मंडे को सिविल सचिवालय दोबारा से खुलेगा, उस दिन उम्मीद है कि मंडे के दिन कम से कम एक ऑर्डर आएगा जिस ऑर्डर से क्लैरिटी हो जाएगी सभी बच्चों को कि करना क्या है। अब इस ऑर्डर के ना आने से एक और दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत ये हो रही है कि वो बच्चे जो कोर्ट जाना चाहते हैं वो ऑर्डर के इंतजार में हैं कि जी हम कोर्ट चले गए तो इधर से ऑर्डर आ गया तो फिर हमारा कोर्ट जाना जो है वो जाया हो जाएगा। और कुछ बच्चे जिन्होंने मेरे साथ संपर्क किया या मुझसे बात की, मुझे उन बच्चों ने ये भी कहा कि जनाब
अगर हमको कोर्ट जाना है तो हमको जाहिर सी बात है कोई वकील अगर करेंगे, वकील साहब की फीस है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, और वो सब बच्चों ने एक साथ मिलकर करना है, तो वो ज़रा एक मुश्किल काम है। और उसके बाद जब हम कोर्ट चले जाएंगे, हम जानते हैं कि लंबा वक्त लगेगा कोर्ट से फैसला लेने में। तो अगर लंबा वक्त कोर्ट से फैसला लेने में लगेगा तो हियरिंग के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास फीस होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी तैयारी भी हमको करनी है। लेकिन कोई ऑर्डर चूंकि सरकार की तरफ से आ नहीं रहा, और उसके बाद बच्चे जो हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के में काम करने वाले अलग अलग ऑफिसरों से अलग अलग लेवल्स पर बात भी कर रहे हैं। वो उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा ऑर्डर आने वाला नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम जानते ही नहीं कि इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है। तो उससे और कंफ्यूजन बच्चों के बीच में बढ़ रहा है। जबकि जैसे मैंने आपको कहा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक फैसला लिया है, और बिल्कुल ये पिछली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में ये फैसला हुआ है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला है, वो जल्द अज जल्द आना चाहिए, ताकि जो बच्चे कोर्ट जाना चाहते हैं वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, और जिन बच्चों की सिलेक्शन होती है या जिनकी रिक्रूटमेंट को अपहेल्ड किया जाता है, जिनकी रिक्रूटमेंट को मुकम्मल होने दिया जाता है, कम से कम वो बच्चे तो खुश हो जाएं, वो बच्चे तो खुशी मनाएं कि भाई ठीक है हमारी कम से कम, या जिन बच्चों की रिकमेंडेशन डिपार्टमेंटों में जा चुकी है, डिपार्टमेंट उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे, तो कम से कम वो बच्चे खुशी मनाएंगे कि कम से कम हमारी नौकरियां लग गई। तो इस असमंजस की स्थिति को सरकार को जल्द खत्म करना चाहिए। बच्चों के बीच में इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा जाए उतना अच्छा है, लेकिन क्रेडिबल और वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए जिससे बच्चे अपना कल तय कर सकें। तो जितनी जल्दी सरकार को हो सके, सरकार मंडे तक या हो सके तो अगले हफ्ते में जल्द से जल्द ऑर्डर निकालकर क्लैरिटी के साथ दोनों इंस्टीट्यूशंस को भी बता दे कि उन्होंने, सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला क्या है, और बच्चों को भी क्लैरिटी के साथ ये पता चले कि सरकार ने फैसला किया क्या। जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार का फैसला ये जरूर है कि जो पोस्टें रिकमेंड हुई हैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स को, उन पोस्टों में ये कहा गया है कि जो रिक्रूटमेंट है उसको अपहोल्ड किया जाएगा, पर उसके साथ में कुछ और चीज, कोई और चीज साथ में है। वो किस चीज से जुड़ी हुई है और कितने टोटल बच्चे हैं, जो तादाद मुझे पता है उस तादाद के मुताबिक ये 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, 200 से ज़ायद बच्चे हैं जिनको इस सरकार के फैसले का फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन अब वो बच्चे जिन्हें इस सरकार के फैसले के बाद निराश होना पड़ेगा और वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वो इस रिक्रूटमेंट को और लंबा खींचेगा, और वो ना तो सरकार के हक में है और ना ही स्टूडेंट्स के हक में। स्टूडेंट कोर्ट जाना नहीं चाहते, सरकार जबरदस्ती इन बच्चों को ऐसा लगता है कोर्ट की तरफ धकेलने लगी है। और आप जानते हैं पिछले दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगर वक्त पर चीजों का नोटिस लिया होता और एक अच्छा फैसला किया होता, तो ना ही उन बच्चों को कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ता, ना कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आती, और कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आने के बाद टेक्निकल बुनियादों पर फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को 10 मार्च को इम्तिहान को मुलतवी नहीं करना पड़ता अगर ये चीज की होती। अब आप सोचिए, वो बच्चे जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने, वो परेशान हैं। वो कहते जी हमने आगे क्या करना हमें कोई पता नहीं, कब इम्तिहान होगा वो भी नहीं पता, कब डेट निकलेगी वो भी नहीं पता। तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, ये ना तो इन इंस्टीट्यूशंस के लिए ठीक है, ना सरकार के लिए ठीक है, और सबसे ज्यादा नुकसान इसका जो है बच्चों को होता है, क्योंकि आपके लिए 2 महीना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप तो बाबू लोग हैं, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। आप ये सोचिए कि 2 महीने के बाद जो बच्चा ओवर एज हो जाएगा, और 2 महीने के बाद मान लीजिए आप उसको कहते हैं कि फॉर्म भरिए, तो वो कहां जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि उम्र किसी का इंतजार नहीं करती, और जिस उम्र में 22 साल की उम्र में आप एक बच्चे को कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बिठाते हैं, और 26 साल की उम्र में बच्चा जो है उसी कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिजल्ट के नतीजे में अफसर बनता है, सोचिए 4 साल आप उस बच्चे के जाया करते हैं। ये बच्चे हैं कि कोर्टों का दरवाजा खटखटाते नहीं और कोर्ट से ये फरियाद नहीं करते कि जनाब 2022 का बैच था और 2026 में जाकर उसका इम्तिहान हुआ, या 2016 का बैच था तो 2019 में जाकर इसका इम्तिहान हुआ, जनाब हम ये 3 साल का बेनिफिट हमें दिलवाइए इनसे, क्योंकि हमारा कसूर तो है नहीं, कसूर तो सरकार का है कि वक्त पर वो रिक्रूटमेंट नहीं करती। तो इसलिए सरकार को कम से कम इन सारी चीजों को लेकर सोचना होगा, और खासकर बच्चों को जहन में रखते हुए कि उनकी उम्रें आगे दौड़ जाती हैं, और जब उनकी रिक्रूटमेंट होती है तो तब उनकी वो उम्र आ गई होती है जिस उम्र में उन्हें अफसोस इस बात पर होता है कि मैं 4 साल और लंबी सर्विस करता अगर मैं 22 साल की उम्र में ऑफिसर बनता। अब 22 साल की उम्र में बनने वाला बच्चा 26 साल की उम्र में जब बनता है तो वो 4 साल जो उसके जाया होते हैं, वो 4 साल बड़े कीमती साल होते हैं। उम्मीद ये कि सरकार जल्द इस मामले का अजाला करेगी
ताकि बच्चों की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं और वो आने वाले इम्तिहानात की तैयारी कर सकें और आने वाले इम्तिहानात पर फोकस कर सकें।